बदी सूरत फिरे रघुवीरा, शोह चाँप कर कटि नीरा। भारत गिरा सुनी जब सीता, कहल मन शन परमश भीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकश शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, परम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। वन दिसी देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु। और इस पर जब सीता जी कुछ मन वचन हृदय में चुभने वाली बात कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री रामचंद्र जी थे। दश कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा। जाके डर शुर असुर डराही, निश दिन नींद अन्न नहीं खाही। रावण सुना, मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं मिलता खाने को। सोदश शीश स्वान की नाई, नित उत चितई चला हरिहाई। हिमि कुपंथ पग देत खगेसा, गहन तेज बल बुद्धि बल लेशा। शोदशीष स्वान की नाई इत उत्सितई इधर उधर देखते हुए कुत्ते की तरह वह चोरी के लिए चला। काकसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, कुपंथ पर पग धरते ही तेज और बुद्धि बल वह सब शरीर से चला जाता है। शरीर में तेज बल बुद्धि कोई चीज नहीं रह पाता है। करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। सीता सुनु जति गोसाई, बोलहु बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। अब रावण निज रूप दिखावा, भैष भेजब नाम सुनावा। कह सीता धई धीर जुगाढ़ा, आई गए प्रभु खल उठाड़ा। तो रावण अपने रूप को दिखाया, और जब वह अपने रूप में आया तो रावण को देख करके सीता जी थोड़ा भयभीत हो गई। और सीता जी ने कहा, अरे धीरज करके कहा, तुम खड़ा रहो और भगवान आ ही रहे हैं।
सचाहा भयसि काल वश निशिचर नाहा सुनत वचन दश शीश ईशाना मन महु चरण वंदे शुभ माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुझ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षसवाल तू चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लिन्ह शिरत बैठाई, चला गगन पथ आतुर भैरत हाकि न जाई। फिर क्रोध में भयकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसके रथ हाँका नहीं जाता था। आगन एक वीर रघुराया, कहीं अपराध वेशार हुदाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हार घुकुल रोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही हैं, हा जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों को हरने वाले, हे शरण को सुख देने वाले, हर कुलरूपी कमल के सूरज। लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायो किन्होषा। विविध विलाप रति देहि, भूरि कृपा प्रभु दोरिष नेहि। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, लोडास चह राशब खावा। सीता के विलाप सुनी थारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जल चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनी आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लिन्हे जाई, जिमि मलेच्छ वश कपिला गाई। और गिद्धराज जो है आत्वानी सुनी और रघुकुल तिलक की पत्नी है यह पहचान लिया, और अधम निशाचर उसे लेकर जा रहा है, जैसे मलेच्छ जो है कपिला गाय को ले जा रहा हो। रसी जनिताशा, करिहूं जातु धान करनाशा। क्रोध पंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत गूंजे से। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दवा जैसे पर्वत की ओर बज छूटता हूं। रे दुष्ट ठाढ़ किन होही, निर्भय चले सिन जाने मोही। आवत देखी कृतांत समाना, दश कंधर करनु माना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट,
खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, मैं नागर की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु देहा, मम कर तीर्थ छाई देहा। या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। कह सुनावन मोर शेखावा, तज जान की कुशल गृह जाहू, तज जान की कुशल गृह जाहू, नाही दयस हुए बाहू। यह सुनते ही गीत जो है क्रोध में भड़कर बड़े वेग से बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावकयति घोरा, होई सकल शैलव कुल तोरा। तरुण देत दशानन जोधा, तब ही गीत धावा कवि क्रोधा। श्री रामचंद्र के क्रोध से अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगे की तरह भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीत क्रोध करके दौड़ा, भरी कच बीरथ किन्ह मही गीरा, सीत ही आखी गीत पुनि पीरा। चोचन मारी वी दार सिदेही, दंड एक भई मुरुछाते। अब जो है अपने चोंच से पकड़ करके उसको विरत कर दिया रावण को, और सीता ही राख गिद्ध पुनि फिरा, सीता को रख करके नीचे फिर गिद्ध जो है पलटा और चोचन मार बिदारस दे, चोंच मार करके उसके देह को विदर्ण कर दिया। और दंड एक भई मूर्छाते ही रावण जो है एक क्षण तक मूर्छित रहा, एक दंड तक मूर्छित रहा। तब क्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़सी परम कराल कृपाना। काढ़सी पंख पराख धरणी, सुमिरि राम कई अद्भुत करणी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की कोई अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जानु चढ़ाई बहोरी, चलाऊ ताइल ताजुन थोरी। करति विलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनो वेश भीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्यथा के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कई हरि नाम दिन पट डाई। यही विधि सीतहि शोले गए, बन अशोक मह राखत भय।
और पर्वत पर बैठे हुए बंधुओं को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को लेगा, उन्हें आकाश अशोक वन में जा रखा। आई फल बहुविधि भय प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तब राक्षसी जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था करके अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नवान पारायण छठा विश्राम। जय विधि कपट कुरंग संगाय चले श्री राम, शोच विषीता राखी रटती रहते नाम। जिस प्रकार कपट में के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम अर्थात राम नाम रटती रहती है। रघुपति अनुजय आवत देखी, बाह्य चिंता किन्ह विशेषे, जनक सुता परिहर हूँ अकेली, आय हूँ तात वचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को अपनी ओर आता देखकर बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेले छोड़ दिया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर तुम यहाँ चले आए। निशिचर निकर फिरहि वन माहि, भवन सीता आश्रम नाहि, गई पद कमल अनुज कर जोरी, करुणात कछु मोहि न खोई। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता जी आश्रम में नहीं हैं। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुसमेत गए प्रभु तनवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा, आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से भेद देकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की तरह भयंकर व्याकुल और दीन दुखी हो गए। फागुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत प्रेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछत चले लता अनुपाति। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया, तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। तुम देखी सीता मृगनयनी, खंजन शुक कपूत मृगमीना, मधुबनी कर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भावों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भावों का समूह, प्रवीण, कोयल, कुंदकली दामिनी, कुंदकली दारिम दामिनी, कमल शरद शशि भामिनी, वरुण पाश मनोज धनु हंसा, वरुण पाश मनोज धनु हंसा, गज की निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा, नागिनी, बवन का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं।
श्रीफल कनक कदली है शाही, निगुण शंकश कुछ मन माही। सुन जान की तो ही विनु आजो, अवशेष कल पाई जनु राजो। बेल, सुपर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हो रहे हैं मानो ये राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर वे अपनी शोभा के अपमान में फूल रहे हैं। से जात अनख तुहि पाही, व्यावेगी प्रगट श्री कृष्ण नाहि। जय विधि खोजत विलपत स्वामी, मनो महावीरति कामी। तुम्हें यह अनख अस्पर्धा कैसे सही जाती है? हे पी, तुम सिंह ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड के अथवा महिमामयी स्वरूपा शक्ति सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महावीर अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम राम सुख राशि, मर्चरित कर जय विनाशी। आगे पैरागी धरपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की वासी अजन्मा अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को परा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें धुरा पुलिस आदि रेखाएं चिन्हित है। शिव कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कवच कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कवच कमलों फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कर गीत बचन धरि धीरा, सुनो राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यही गति किन्ही, देखल जनक सुता हरि लिन्ही। तब धीरे धर गिन ने यह वचन कहा, हे भवसिंधु के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागे प्रभु राखे प्राणा, चलन चत कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कवि कृष्ण की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे हैं। हे कृपानिधान, और ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखी। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन कूचर आगे, राघव देह नाथ के खागे। जल भई नयन कहीं रघुराई, सात कर्म निज तेगति पाई। वही आप मेरे नित्यों के सामने होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी
कि पूर्ति के लिए देह रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित वश जिनकी मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। तन तजि तात जाऊँ मम धामा, देहु काह तुम पूर्ण कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, श्रेय छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, आप सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरनी तात जनी, कहूँ पिता शन जाए। जो मैं रामत कुल शहीद, कहीं दशानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। देह तजि धरि है विभूपा, भूषण उपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारे, स्तुति करत नयन भरि भावे। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और भूत से अनुपम दिव्य आभूषण दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम था। आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड शर मंडन मही। पाथो जगात सरोज मुख राजीव, आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल, बाहु विशाल भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों की माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए ही प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले, भव है से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी, मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरं, गोविन्द गोपरद्वन्द्वज्ञानगणधरणीधरं। जय राम मंत्र जपन्त शान्तयनन्त जनमनरञ्जनं। नित नौमि रामय कामपि, आप अपरिमित बल वाले, अनादि अव्यक्त निराकार, एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति पृथ्वी के आधार हैं और जो संत राम मंत्र जपते हैं उस अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी, मैं नित्य आपको नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक वीर, जय जय कही गामहि। करि ध्यान ज्ञान विराग जोगयने, कर्मि जहि पावहि। सो प्रगट करुणां कंद शोभाव्यन्दय जगमोहहि। मम हृदय पंकज भृङ्गयङ्गयनं, करौ छवि शोभहि। जिनको शुद्ध
श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार जन्म भेद कहकर गान करती है। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद सोफा के समूह श्री भगवान राम जो हैं प्रकट होकर जैसे तन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और शम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांगे बरे, अविरल भगति मांगे बरे, कीर्त गयो हरि धाम, तेके क्रिया जछोचित, निज कर किन्हीं राम। अखंड भक्ति का भाव मांगकर राज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं तथा योग अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण गुणाथ कृपाला, हृदय धमक आमिष भोगी, गति जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण के कृपालु हैं। गीत पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनो माती लोग भागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी, उनसी तई खोजत दो भाई, चले वे लोकत वन बहुभाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते जा रहे हैं। शंकुल लता बिटप घन कानन, औखग मृग गज पंचानन, आवत पंत कबंध निपाता, देशव कही साप कहवाता। वह शिखरमन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री रामचंद्र जी रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने सांप की सारी बात बताई। दुर्वासा मोहि दिन शापा, पद पे की मिटा शोभा, सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मैं सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से दोष करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूषुर शिव, मोहि समेत विरंच शिव, बसता केश भूदेव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं।
आपत तारत परुष कहंता, विप पूज्य यश गावहि छंदा, पूज्य विपशील गुणहीना, शुद्धन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। श्राप देता हुआ मारता हुआ कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणगणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शुद्ध पूजनीय नहीं है। निज धर्मताई समझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा, रघुपति चरण कमल शिरुनाई, गयु गण आपन गति पाई। श्री रामचंद्र जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर विशेष सुनाया, समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तुरंत श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में शरण माकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। आहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी देखी राम गृह आए, मन के वचन समुझ जी भाई। दास श्री रामचंद्र जी उसके को गति देकर शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। शरसिज लोचन बाहु विशाला, रामकुट शिव उर वर्णमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। कमल सरिस नेत्र और विशाल भुजा वाले इससे पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण की हुई सुंदर श्यामली और गोरी दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जो है वो लिपट गई। प्रेम मगन मुख वचन आवा, पुनि पुनि पद सरोज शिव नावा, सादर जल चरण पखारे, बड़े सुंदर आश्रम बैठावे। प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता है, बार बार चरण कमलों में स्थिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों की चरण धोई, फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरसती, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंद मूल और फल आकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे हुई ठाढ़ी, की प्रीति बाढ़ी, स्तुति कर तुम्हारी, अदम जाति में जय मुक्ति भावी। हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उसका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम अति नारी, दिन महमय मति मंद घावी, कर रघुपति सुमिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पापनाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध जानता हूँ और मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोई कैसा, बिनु जलवायद देखी ऐसा। जाति पाति कुल धर्म
बड़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा प्रगति कहूँ तुई पाही, सावधान सुनु धर्म मन नाहि। परम भगति संतन कर संगा, दूसरी व्यक्ति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति करता हूँ, तो तुम सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मन गुण गण, करे कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि वह कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान गाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षडमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझमें दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव का चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातम सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कवि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखे दोषा। अब भगवान कह रहे हैं, आठवीं भक्ति जो है वह मेरे ही समान पूरे दुनिया को, सभी जीवों को देखे और संतों को मुझसे भी अधिक करके माना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना, और शब्द में भी पराये दोषों को न देखना। नव सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही है सन दीना। नव गौ जिन की हुई, नाय पुरुष सचराचर हुई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष, दैन्य, विषाद का न होना। इन नव में से एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जल चेतन कोई भी हो। क्षयतिशय विभामिनी मूरी, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरी। जोगी अंध दुर्लभ भगति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुम में तो 6 प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुती भामिनी, जानहि कहु कविवर गामिनी। मेरे दर्शन का अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा शरहि जाहुर खुदाई, तहुई सुग्रीव मिताई। ऋषभ कहि देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछूं अति धीरा। शरय ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बारे बारे प्रभुपद शिवनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बाबा प्रभु के
चरणों में शिव नवाकर प्रेम से उनसे सब कथा सुनाई। कथा शकल विलोकी है मुख हृदय पंकज, कथा सकल विलोकी है विमुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरिपद लीन वे जहन फिरे, नर वीर कर्मय धर्म बहुमत शोक प्रद शुभता विश्वास कवि कहदाश तुलसी राम पद यमुराज हो। अब सब कथा कह गए। भगवान ने ये मुख के दर्शन कर भगवान के मुख का दर्शन किया और उसके बाद उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग्याग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म बहुत से मत, ये सब सुखप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम करो। जाति नयग जन्महि मुक्त किन्नय सिनाई, महानंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु विचारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा वन शो, अतुलित वेल नर की वेरी दो, विवेव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। राम जो हैं वो उस वन को छोड़कर चल दिए। आगे चले दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों के में सिंह के समान हैं। तो विधि की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, देखत के कर मन नहीं शोभा, दाय सहित सब खग मृग वृंदा, मानो मोरी करत नहीं नंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगे कही तुम कहवे नाही, तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन खोजन आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागते लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती है, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों में पैदा हुए हो, अतः आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजते आए हैं। संगलाई करनी कविली, मानो मोहि शिखामनु देहि, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, सुसेवित वचन ही रेखी। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखिए नारी जदपि माही, युवती शास्त्र निपति वश नाही, देखूं तात वसंत सुहावा, ब्याहीन मोहि भय उपजावा। कहता है, राखिए नारी यद्यपि उर्माही, नारी को हृदय में बसा करके रखो, लेकिन ज्योति शास्त्र निपति वश नाही। ज्योति और शास्त्र जो है और राजा जो है, ये तीनों आदमी के वश में नहीं होता है। देखूं तात बसंत सुहावा, बसंत का सुहावन हो गया है। प्याहीन मोहि भय उपजावा, और प्यार से भीन होकर मेरे हृदय में संताप हो रहा है, भय हो रहा है। विरह विकल बलहीन मोहि, जान सिन
विवश से व्याकुल बलहीन बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भावों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देखी गयो भ्राता सहित ताशुदूत सुनिवात, देवाकिन्यौ मन तव कटकुहटकि मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानव सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। जय श्री राम, जय जय